हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 12। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको सबसे पहले इसके फार्मूलेज के बारे में बता दूंगा। हालांकि इसके फार्मूले में कोई डेरिवेट नहीं किया गया है इसमें, क्योंकि ये इसमें जितने भी फार्मूले यूज़ हो रहे हैं वो सब लास्ट क्लासेस के फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। जो हमने पीछे पढ़े हुए हैं क्लास, जो मेंसुरेशन है वो हमारी जो है इन्वॉल्व हो जाती है क्लास 5 में ही, है ना। हमारे सिलेबस में क्लास 5 में ही कुछ मेंसुरेशंस के जो है एरिया वगैरह वहाँ पे हमको बताए जाने लगते हैं। फिर 5 से लेके क्लास 9th तक काफ़ी फार्मूले आ जाते हैं। 10th में उन फार्मूलों का कुछ यूज़ करना होता है, जैसे जो है अब आगे इसमें हम पढ़ेंगे किस टाइप से उनका यूज़ करना होगा। ठीक है, तो पहले फार्मूले देख लेते हैं होते क्या क्या हैं। ये लिखा हुआ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब एक 3 डायमेंशनल सॉलिड रहता है जिसकी 6 सरफेस होती हैं, 6 सरफेसेस होती हैं और हर सरफेस एक स्क्वायर बना रही होती है, क्योंकि इसकी जो लेंथ होगी वो ब्रेथ के इक्वल होगी और इन दोनों के इक्वल इसकी हाइट होगी। तो मतलब लेंथ, ब्रेथ और इसकी हाइट, ये 3 डायमेंशंस इक्वल रहती हैं। तो अगर हम इस क्यूब की सारी सरफेसेस को देखेंगे तो एक एक स्क्वायर बनता है सारी सरफेसेस पे। तो एक सरफेस को लेंगे तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर। इसी टाइप से 6 साइड को लेके अगर हम एरिया निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल क्यूब का सरफेस एरिया आ जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। और सरफेस का मतलब होता है जो चीज़ हमको वो ऊपर ऊपर से दिख रही है या जिसको हम टच कर सकते हैं और दिख रही है हमको, वही उसका सरफेस एरिया होता है। फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये क्यूब होता है, ये क्यूबॉइड होता है। बस उसमें फ़र्क इतना होता है क्यूब और क्यूबॉइड में, क्योंकि क्यूब की जो है सारी की सारी सरफेसेस इक्वल रहती हैं और क्यूबॉइड में थोड़ा सा जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, अगर तीनों सेम हो गई तो वो क्यूब बन जाएगा, तीनों अलग अलग हैं तो वो क्यूबॉइड बन जाएगा। क्लियर है? ओके, उसका एरिया ये रहता है। अब यहाँ पे देखिए ये एरिया बिल्कुल सेम यही लिखा हुआ है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर सारी साइड जो थी वो इक्वल थी, यहाँ पर साइड अलग अलग नहीं है, लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट भी अलग है। तो इसीलिए दो सरफेसेस का निकाल लिया। अगर नीचे वाली सरफेस का देखेंगे तो जो एरिया नीचे वाली सरफेस होगा वही एरिया ऊपर वाली सरफेस का होगा क्यूबॉइड में, है ना। तो इसी वजह से 2 एक सरफेस के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ से डबल कर दिया, क्योंकि 2 हो जाएंगी ये, 2 ब्रेथ इंटू हाइट से कर दिया और 2 हाइट इंटू लेंथ से कर दिया। इस तरह से टोटल 6 सरफेसेस हो गई। यहाँ से 2 कॉमन निकाला, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये निकल के आ गया फार्मूला किसका? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर है? उसके आगे अब देखते हैं क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। सी लिखा हुआ, सी का मतलब होता है कर्व्ड। यहाँ पर 2 प्रकार के एरिया आपको देखने को मिलेंगे, कर्व्ड और टोटल। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये लिखा हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। जैसे कोई सिलेंडर हम देखते हैं तो वो हॉलो होना चाहिए। सिलेंडर कैसा होना चाहिए? होलो। होलो का मतलब खोखला। जैसे एक पाइप होता है ना, जो पाइप होता है जो ड्रेन करने के लिए, पानी को ड्रेन करने के लिए पाइप यूज़ करते हैं, उसका छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1 या 2 इंच का। उसको देखिए ध्यान से, वो एक सिलेंडर की शेप का होता है और उसका जो सरफेस होगी वो सिर्फ जो बाहर से है वही है, वो ना तो ऊपर से कवर है ना नीचे से कवर है। तो वो उसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब घुमा हुआ सरफेस एरिया, प्लेन सरफेस एरिया कोई नहीं है उसका। तो जो एरिया घुमा हुआ रहेगा वो उसका कर्व सरफेस एरिया रहेगा और जो प्लेन होगा वो प्लेन सरफेस एरिया रहेगा, है ना। और टोटल सरफेस एरिया में जितनी सरफेस उसकी होंगी सारा एरिया निकाल के ऐड कर दिया जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ये है सिलेंडर का, सिर्फ ये। अगर हॉलो सिलेंडर है तो इससे काम चल जाएगा हमारा। अगर वो सॉलिड सिलेंडर है तो आप ध्यान से देखिए, अगर वो सिलेंडर सॉलिड रहेगा, अगर वो सिलेंडर सॉलिड रहता है तो वो एक तो ऊपर से लेयर सर्कल वाली आ जाएगी, एक नीचे से लेयर सर्कल वाली आ जाएगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमको पता है, ये ऊपर जो सर्कल है वो पाई आर स्क्वायर प्लस कर देंगे इसमें, और नीचे जो सर्कल है वो पाई आर स्क्वायर नीचे से प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 2 बार पाई आर स्क्वायर ऐड होगा तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बन जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में अगर हम पाइप को ना देखें या सॉलिड सिलेंडर को ना देखें, एक ग्लास को देख लें। जो घर में हमारे जो है पानी वगैरह पीने के लिए जो ग्लास यूज़ होते हैं वो भी सिलेंड्रिकल शेप में रहते हैं। उनकी एक सरफेस क्लोज रहती है नीचे वाली,
ऊपर से उसमें पानी भरा जाता है। तो इस हिसाब से देखेंगे जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो पाई आर एच से हम निकाल लेंगे, और इसमें दोनों साइड तो क्लोज नहीं है, नीचे से क्लोज है, तो एक सर्कल का एरिया उसमें ऐड कर दिया जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम शेप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जो शेप दे रहा होगा, अगर वो सॉलिड सिलेंडर की शेप दे रहा है और उसका सरफेस एरिया पूछेगा तो हम दो सर्कल का एरिया ऐड करेंगे, और अगर वो एक ऐसा होलो सिलेंडर दे रहा है तो सिर्फ ये नहीं लगा देंगे, और एक ऐसा दे रहा है कि होलो सिलेंडर है नीचे से कवर्ड है तो वहां पर एक बार पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका फार्मूला यहाँ पर मैंने लिखा नहीं हुआ है ना। क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन से हमको क्वेश्चन दिया जा रहा होगा। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर क्या होता है? स्फेयर लाइक अ बॉल, लाइक अ बॉल, जो हॉलो भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हॉलो हो या सॉलिड हो, उसका जो सरफेस एरिया रहेगा वो सेम ही रहेगा, है ना। उसके इंटरनल पार्ट से उसको कोई मतलब नहीं है हॉलो है या सॉलिड है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही स्फेयर का होगा, इसमें और कोई दूसरी लेयर आती नहीं है। कोई भी स्फेयर उसका कोई भी जो है उसका पार्ट नहीं आता है, कोई भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका डेरिवेशन आपको क्लास 8 या 9 में देखने को मिला होगा। जो इसको डेरिवेशन नहीं होता है, थ्योरी होती है कि देखिए क्या थ्योरी होती है कि इसको अगर हम चारों साइड से देखें, इसके मतलब राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट से एंड बैक से, इस चारों साइड से देखें तो एक एक सर्कल हमको नजर आता है और उन्हीं सर्कल्स के एरिया को ऐड कर दिया जाता है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर मिलके 4 पाई आर स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा फार्मूला है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर या टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर सेम रहेगा। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन क्या होता है? कोन एक ऐसी शेप होती है जैसे जस्ट लाइक जो बर्थडे कैप रहती है वो कोन शेप में होती है, जो हमारी आइसक्रीम जिसमें हम खाते हैं वो कोन शेप में रहती है, और इस टाइप की जो भी शेप्स होती हैं उनको हम कोन बोल देते हैं। अब उस कोन में देखिए जहाँ पे जो कैप है, बर्थडे कैप, बर्थडे कैप को एज्यूम करते हैं, और उसके बाद में देखते हैं उस बर्थडे कैप में जो ऊपर का पार्ट है वो है कर्व्ड, और जैसे वो ऐसे रखी हुई है तो जो नीचे का पार्ट होता है वो कैसा होता है? प्लेन। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होगा। देखिए यहाँ पे आर तो रेडियस हो गई, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, एल एक नया टर्म आया, एच हाइट ले लेते हैं, बी ब्रेथ हो जाती है, एल लेंथ हो जाती है, आर रेडियस हो जाती है, एल एक नया टर्म आया। एल को क्या बोलते हैं? एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट। कोन का मैं शेप बना के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये इस तरह से कोन बनेगी, ये ठीक है, ये ऐसे, और ये इसकी हाइट रहेगी, ये इसकी रेडियस रहेगी, और ये वाली जो लेंथ है ये वाली, ये होती है एल। क्लियर? मतलब स्लैंट हाइट होती है एल। तो अगर हमको कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सिर्फ ये वाला सरफेस एरिया जो बाहर बाहर से ऐसे घूम रहा है वो वाला, उसका एरिया निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। पाई की मल्टीप्लाई करा देंगे किससे? आर और एल से। एल को फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होगा? हमको हाइट एंड रेडियस चाहिए होगी, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये राइट ट्रायंगल बन जाएगा। राइट ट्रायंगल्स में पाइथागोरस लगा के एल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से एल निकालेंगे, फिर इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा। क्लियर है? उसके आगे अब देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। अभी टोटल सरफेस एरिया इसका बताएंगे, नीचे है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर क्या होता है? किसी भी स्फेयर को अगर बीच से काट दिया जाए तो वो कैसा बन जाता है? हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर मतलब आधा स्फेयर। ठीक है, बिल्कुल बीच से उसके डायमीटर वाले पार्ट से इसको कट कर दिया गया है तो वो क्या बनेगा? हेमीस्फेयर। क्लियर है? उसका हमको कर्व्ड सरफेस एरिया पता करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर टोटल स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है तो हेमीस्फेयर का जस्ट हाफ हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम उसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया अगर वो हेमीस्फेयर हॉलो है तो उसका टोटल सरफेस एरिया तो यही होगा, है ना, क्योंकि नीचे तो हॉलो है, कोई एरिया है ही नहीं। और अगर वो सॉलिड है तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? एक तो 2 पाई आर स्क्वायर तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, और नीचे जिस बेस पे वो रखा हुआ है वो क्या है? वो सर्कल है, तो सर्कल की शेप बना रहा है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया में पाई आर स्क्वायर का एरिया ऐड करके
क्या बन जाएगा 3πr², जो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होगा। ठीक है, उसके आगे आप देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया हमने अभी आपको बताया ये है, ये वाला। अगर ये कोन सॉलिड है तो इसका नीचे वाला एरिया भी देखना पड़ेगा, और नीचे वाला एरिया होगा सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया होता है πr²। तो और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πr_l प्लस πr²। तो ये πr_l प्लस πr² होता है, इसमें πr कॉमन ले लिया, अंदर बचा l प्लस r। तो ये फार्मूला हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतने फार्मूले हो गए जिनको हम सरफेस एरिया के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम्स के लिए भी आगे बताएंगे, और इसमें इनको यूज कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन बताएगा तो क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं होगा कि एक आपको सिलेंडर दे देगा, सिलेंडर की डायमेंशन दे देगा और कहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दो या टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, ऐसा नहीं कहेगा। क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर एक हेमी स्फीयर लगा हुआ है और नीचे एक कोन लगी हुई है, उसका आपको सरफेस एरिया बताना है। तो उस तरह से उसमें आपको तीनों फार्मूले चाहिए होंगे, सिलेंडर का फार्मूला भी चाहिए होगा, हेमी स्फीयर का फार्मूला भी चाहिए होगा, कोन का फार्मूला भी चाहिए होगा, इस तरह से। और उस शेप में से, या एक सॉलिड है, सॉलिड क्यूब होगा, उस क्यूब से जो है हेमी स्फीयर को कट करके निकाला गया होगा, या इसके ऊपर एक हेमी स्फीयर लगा दिया गया होगा। तो इस टाइप से होते हैं, तो इनको थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा हमको। ये क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन देखेंगे, वहीं पे इसको एज्यूम करते हैं। ठीक है, ओके। तो फार्मूले बता भी आप एक बार देख लेंगे ये सारे, और इनको कोशिश कर लीजिए कि ये आपको याद होने चाहिए, है ना, रैंडमली, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से पिछले 2-3 सालों से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको याद हो जाने चाहिए ये वाले फार्मूले। क्लियर है, अब चलते हैं वॉल्यूम की तरफ। हाँ, तो ये आगे वॉल्यूम्स। वॉल्यूम देखो, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशनल सॉलिड का ही निकल सकता है। 3 डायमेंशनल शेप या सॉलिड कुछ भी कह सकते हैं, उसी का निकल सकता है। ठीक है, कई बार वो जो 3 डायमेंशनल शेप होती है वो हॉलो भी हो सकती है, तो उसको सॉलिड नहीं बोलेंगे, सॉलिड भी हो सकती है। तो वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशनल शेप का ही निकलता है। ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर, कोन, इस टाइप की होती है। बाकी जो है जितने भी ऑब्जेक्ट हम देखेंगे वो या तो क्यूब में होंगे, क्यूबॉइड में होंगे, स्फेयर, सिलेंडर या कोन में होंगे, इन्हीं में होते हैं। इनके अलावा और कोई शेप में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो क्यूब का अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो हम पीछे क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या होता है, साइड क्यूब, साइड निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे। ओके, साइड है उसका क्यूब निकाल देंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा, है ना। अब क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसीलिए साइड का क्यूब कर दिया गया है। लेंथ भी वही होगी, ब्रेथ भी वही होगी और हाइट भी वही होगी। तीनों को एक्स मान लेंगे तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, तो एक्स क्यूब, तो साइड क्यूब। क्लियर हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड में देखिए, क्यूब में क्या किया है, क्यूब में भी तीनों साइड की मल्टीप्लाई कराई गई है ना। तीनों एक्सिस पे जो साइड चल रही है, मतलब 3 डायमेंशनल साइड है, तीनों डायमेंशंस में साइड गई हैं, उनकी मल्टीप्लाई कराई गई। यहाँ पे भी तीनों डायमेंशंस में एक डायरेक्शन में लेंथ होगी, दूसरी डायरेक्शन में ब्रेथ होगी और तीसरी डायरेक्शन में हाइट होगी। क्लियर है, ये डायमेंशंस होती हैं। हमने तो सिर्फ 2 पढ़ी हैं, अभी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, तो वहाँ पे आपको सिर्फ 2 एक्सिस मिले थे। एक एक्सिस था जो वर्टिकल चलता था, एक एक्सिस था जो हॉरिजॉन्टल चलता था, इस तरह से, है ना। अब एज्यूम कीजिए एक ऐसे चल रहा है, एक ऐसे चल रहा है और एक ऊपर नीचे भी तो चलेगा ऐसे करके, है ना। तो वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं थर्ड डायमेंशन, जिसको हाइट से डिनोट किया जाता है। लेंथ और ब्रेथ तुमको पता है, लेंथ जो है वो ऐसे चली गई, ब्रेथ है वो ऐसे चली गई, और क्यूबॉइड तो ऐसे हाइट में भी होगा। वो जो तीसरी डायमेंशन है ना हाइट वाली, वो तीसरी डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है। इस साइड भी चल चुकी, इस साइड भी चल चुकी, ऊपर और नीचे की साइड में जो चलेगी वो थर्ड डायमेंशन, जिसको हम हाइट बोलेंगे। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों जो साइड होंगी उनकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। क्लियर है। फिर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर जो होता है वो जस्ट लाइक ए बॉल होता है। तो बॉल का हमको वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका डायरेक्ट फार्मूला आता है क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। इस फार्मूले को लगा के हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम अगर हमको निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे,
पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आप लोग ये हाँ ध्यान दे दीजिए, जो हमने भी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिखाया तो यहाँ पे जो 4/3 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर क्या होगी, रेडियस होगी, जो कि स्फीयर की रेडियस हमको गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो किसी तरह से निकालेंगे उसे। तो आर क्यूब, आर रेडियस है, बाकी तो वैल्यू हमको पता है, निकल आएगा। यहाँ पे सिलेंडर में पाई आर स्क्वायर एच, तो जो आर है वो क्या है, रेडियस है सिलेंडर की, और जो एच है वो हाइट है सिलेंडर की। कितनी हाइट है उसी के अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम निकलेगा, है ना। फिर वॉल्यूम ऑफ कोन, ये क्या होता है, इसका तिहाई हिस्सा। जो सिलेंडर होता है, एक सिलेंडर में से अगर हम कोन को काटने की कोशिश करें तो एक सिलेंडर से 3 कोन निकल सकती हैं, तो इसीलिए इसको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से डिनोट कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि फार्मूला वही है, पाई आर स्क्वायर एच। अब एक सिलेंडर से अगर कोन काटने की कोशिश करेंगे, सॉलिड सिलेंडर है, उससे कोन निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे एक सिलेंडर में 3 कोन निकल आएंगी, तो इसीलिए 1/3 पार्ट होता है सिलेंडर का एक कोन। क्लियर है। यहाँ पे भी जो आर होगी वो कोन की रेडियस रहेगी, जो एच होगी वो कोन की हाइट रहेगी। क्लियर है। इसके अलावा अगर हमको कोई दूसरा वॉल्यूम निकालने के लिए मिलता है, जैसे स्फेयर, स्फेयर को काट दिया गया, सॉलिड स्फेयर था उसको काट दिया गया बीच से, तो क्या बन गया, हेमीस्फेयर। अब उसका एरिया हमें कैसे, सॉरी उसका वॉल्यूम हमें कैसे निकालना है, इस फार्मूले को हाफ कर देंगे, मतलब ये 4/3 है तो वो 2/3 हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से इसको यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन जो कह रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 12.1 पे। देखिए, हाँ, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 12.1 है, जिसका पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 क्यूब्स। इस क्वेश्चन के पहले एक लाइन लिखी हुई है, देखिएगा आप बुक में आपको मिलेगी, कह रहा अनलेस स्टेटेड पाई इज इक्वल टू 22/7। अगर बताया न गया हो, अगर क्वेश्चन में बताया न गया हो तो पाई की वैल्यू आपको 22/7 ही रखनी है, 3.14 आप ना रखिएगा। ठीक है, ये कह रहा है हमारी एक्सरसाइज। फिर पहला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, 2 क्यूब इसने ले लिए हैं और दोनों का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर ज्वाइंट, ज्वाइन कर दिए गए एंड टू एंड, एक दूसरे से एंड टू एंड ज्वाइन कर दिए गए हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए हालांकि यहाँ पर मैं शेप बना के भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन शेप से पहले आप एक चीज़ ये ध्यान रखिए, अगर एक क्यूब यहाँ पर रखा हुआ, एक क्यूब यहाँ पर रखा हुआ, इसको हम इस तरह से ऐड कर देंगे तो उसकी जो लेंथ होगी, इसकी लेंथ में इसकी लेंथ को ऐड कर देंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, डबल, और ब्रेथ और हाइट तो सेम रहेगी। क्लियर हो गई बात। लेंथ डबल हो जाएगी, ब्रेथ और हाइट सेम रहेगी, तो लेंथ की जगह पे 2L कर देंगे और ब्रेथ की जगह पे B रहेगा और हाइट की जगह पे H रहेगा। क्लियर हो गई बात, बस इतनी सी बात है। अगर इस वाले क्यूब के ऊपर इस वाले क्यूब को रखेंगे तो जिसकी हाइट होगी वो डबल रहेगी, लेंथ और ब्रेथ सेम रहेगी। अगर इस वाले क्यूब को इसके पीछे से ऐड कर देंगे, एक क्यूब यहाँ पे रखा हुआ, एक क्यूब इसके पीछे से लगा दिया, तो जिसकी ब्रेथ होगी वो डबल हो जाएगी, लेंथ और हाइट सेम रहेगी। क्लियर है। तो अगर हम उसको एंड टू एंड ऐड करते हैं, ज्वाइन कराते हैं एंड टू एंड, तो जिस एंड से वो ऐड हो रही होगी वो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंथ को डबल कर सकते हैं, लेकिन अब उससे पहले हमको ये निकालना होगा उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट है क्या क्या। तो अब यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन में क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64, यह सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब इज इक्वल टू 64, तो यहां से साइड इज इक्वल टू, ये क्यूब है इधर आएगा तो क्यूब रूट लगेगा, और 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4, और ये सेंटीमीटर क्यूब में था तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो जो उसकी साइड है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और दोनों क्यूब की साइड 4 सेंटीमीटर ही होगी। अब यहाँ पे जो साइड है 4 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ भी 4 है, ब्रेथ भी 4 है और हाइट भी 4 है। अब क्यूबॉइड बन गया है ना वो, जब हमने उसको ऐसे ऐड करा दिया और एक साइड उसकी डबल हो गई तो वो क्यूबॉइड बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे रिजल्टिंग क्यूबॉइड, रिजल्टिंग क्यूबॉइड्स डायमेंशंस
जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड की डायमेंशंस हैं वो यहाँ पर लिख रहे हैं हम। जो लेंथ होगी हमने उसको लेंथ के अकॉर्डिंग ऐड करा, एक क्यूब यहाँ पर रखा, एक क्यूब यहाँ पर रखा और ऐसे ही ऐड कर दे, तो जो उसकी लेंथ होगी वो डबल हो जाएगी। लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगी, 4 प्लस 4 डबल हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। और जो ब्रेथ होगी वो तो अभी भी वही रही 4 सेंटीमीटर, और जो हाइट होगी वो भी 4 सेंटीमीटर ही रही। बस इसका सरफेस एरिया हमको निकालना है। क्लियर हो गई बात? बस इसी का सरफेस एरिया निकाल लेंगे और आ जाएगा बस। तो यहाँ पर लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। 2 लेंथ एंड ब्रेथ की मल्टीप्लाई होनी, तो लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 4 जा 32 प्लस ब्रेथ एंड हाइट की 4 4 जा 16 प्लस हाइट एंड लेंथ की, तो 8 4 जा 32। इसकी ऐड करा देंगे, क्या हो जाएगा, 32 32 64, 64 में 16 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 80 हो गया। और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में ही आता है, जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब में आता है। ठीक है, हालांकि हमने वॉल्यूम को बाद में पढ़ा है जो कि अगली एक्सरसाइज में आएगा, लेकिन इसमें तो पहले ही क्वेश्चन में वॉल्यूम का फार्मूला यूज हो गया है। हालांकि पीछे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो कोई नई चीज़ नहीं है ये मेंसुरेशन की। बस यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको थोड़ा नए लग सकते हैं, बाकी कोई भी फार्मूला इसमें नया नहीं है और कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी, सब आप लोग पहले से ही करते हुए आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेंगे। सबसे पहले जो हमारा वॉल्यूम दिया हुआ था उससे हमने वो क्यूब की साइड निकाल ली, और उस साइड से जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना दोनों को ऐड करने के बाद उसकी डायमेंशंस को यहाँ पर लिख लिया, और उस डायमेंशन से हमने सरफेस एरिया निकाल दिया क्यूबॉइड का। क्लियर है? आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं कि दोनों जो क्यूब हैं उनके सरफेस एरिया अलग अलग निकाल लेंगे, है ना। साइड तो आ ही गई है, दोनों के सरफेस एरिया अलग अलग निकाल लिए, और अलग अलग निकालने के बाद में उनको जब ज्वाइन कराया गया तो जिस सरफेस से वो ज्वाइन होंगे वो सरफेस तो कम हो गई, एक सरफेस उस साइड से कम हुई, एक सरफेस इस साइड से कम हुई, तो मतलब इसकी भी 5 सरफेस ही बची, उसकी भी 5 सरफेस ही बची, और दोनों को ऐड कर दिया 10 सरफेस हो गई। तो क्या हो गया, 10 इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 और मल्टीप्लाई 10, 16 10 जा 160, यही आएगा। तो चाहे आप इस तरीके से लगा लीजिए, चाहे उस तरीके से लगा लीजिए। क्लियर है? इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमीस्फेयर माउंटेड बाई अ होलो सिलेंडर। ओके, एक बर्तन, देखिए इमेजिन भी कर सकते हैं आप, और आप वो डायग्राम बना भी सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीकों से बता देता हूँ। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर। वेसल का मतलब होता है एक बर्तन है ऐसा जो किस फॉर्म में है, होलो हेमिस्फेयर की फॉर्म में है। नीचे एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है इस तरह से, ये हेमिस्फेयर है ऐसे रखा हुआ है। क्लियर है? माउंटेड बाई अ होलो सिलेंडर, और इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर है। ठीक है, ये होलो सिलेंडर आ गया, और यहाँ तक था क्या, होलो हेमिस्फेयर। क्लियर है? फिर होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। इस हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, कि डी ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट मतलब यहां से लेके यहां तक की हाइट, पूरी हाइट कितनी है, 13। अब यहाँ पे बस हमको डायमेंशंस अलग अलग निकालनी है। तो आप इस शेप को ध्यान से देखिए, इसमें जो डायमीटर हेमिस्फेयर के लिए है वही डायमीटर इस सिलेंडर के लिए भी है। तो जो रेडियस हमारी हेमिस्फेयर की निकलेगी वही रेडियस हमारी सिलेंडर की भी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं आर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वो डायमीटर का हाफ रहता है रेडियस, और रेडियस ऑफ सिलेंडर ये भी 7 सेंटीमीटर रहेगी, है ना, क्योंकि अगर ये 7 है तो ये भी तो 7 ही होगी। क्लियर है इतनी बात?
अब हाइट ऑफ द सिलेंडर हमको निकालनी है, क्योंकि हेमीस्फेयर की रेडियस से ही सिर्फ सरफेस एरिया निकल जाएगी, लेकिन हमको सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालने के लिए उसकी हाइट भी चाहिए होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो जो टोटल हाइट है उस टोटल हाइट से माइनस करेंगे क्या, ये वाली हाइट। ये वाली हाइट को अगर हम माइनस कर दें तो सिलेंडर की हाइट निकल आएगी। तो टोटल हाइट 13 है, और ये वाली हाइट क्या होगी, ये वाली हाइट तो रेडियस होगी ना। हेमीस्फेयर में जो सेंटर रहता है उस सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, उसकी हाइट। ठीक है, और इस टोटल हाइट से इस हाइट को माइनस किया जाए अगर, और ये रेडियस हमने अभी निकाली 7, तो 13 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। सारी चीज़ें हमको पता हो गई, क्लियर हो गई बात। अब हमको निकालना क्या है, सरफेस एरिया। तो क्या फंडा, वेसल, हाँ, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखो इनर और आउटर के जो वर्ड आएंगे इस वाले एक्सरसाइज में, उनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इनर और आउटर में फ़र्क कब होगा, इनर और आउटर में जो फ़र्क होगा वो कब होगा, जब जिस मेटल से ये वेसल बना हुआ है उस मेटल की हाइट, मतलब ये वाली जो सरफेस ऊपर जा रही है इसकी हाइट अगर हम अंदर से देखें तो कम रह जाए और बाहर से देखें तो ज़्यादा हो जाए। मतलब इसकी भी लेंथ जो मोटाई होगी, जो इसकी भी मतलब मोटाई, उसको क्या कहते हैं, वो होगी अंदर से चेंज हो जाएगी, फिर डायमेंशन, और बाहर से चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिया नहीं हुआ है, तो चाहे इनर का पूछें या आउटर का पूछें सेम निकलना है। ठीक है, बस फार्मूले में इसको लगा के यूज़ करेंगे और सॉल्व कर देंगे। हाँ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ वेसल। एक चीज़ और आप लोग यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिए कि जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अब यहाँ पे हमको पता है सिलेंडर का एरिया भी चाहिए और हेमिस्फीयर का एरिया भी चाहिए, तो इस फार्मूले में यहीं पे ऐड कर लेंगे। जब बड़ा फार्मूला बनेगा, प्लस करना है माइनस करना है जो भी करना है यहीं पे कर लेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले अब इस वेसल का एरिया निकालने के लिए हमें इसका एरिया चाहिए, है ना, हेमिस्फीयर का एरिया। तो वो क्या होता है, हेमिस्फीयर का एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये हॉलो है तो ये दूसरी लेयर का फार्मूला नहीं निकालना है, नहीं तो ये वेसल बनेगा ही नहीं। फिर प्लस ऐड करना है क्या, ये सिलेंडर भी हॉलो ही है तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एच, ये निकलेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में दोनों फार्मूले को ऐड कर देंगे, तीनों फार्मूले को। कई बार ऐसा बोल सकता है कि इसके ऊपर कोन लगी हुई है ना, तो कोन का सरफेस एरिया भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अगर टोटल पूछ रहा है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर डायमेंशन किसकी लगेगी, हेमिस्फेयर की। तो हेमिस्फेयर में पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और हेमिस्फेयर की रेडियस आर कितनी है 7 सेंटीमीटर। 7 × 7, फिर प्लस लगाएंगे और पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर। ये यहाँ की जो आर लगेगी वो किसकी लगेगी, सिलेंडर की, इंटू हाइट जो रहेगी वो भी सिलेंडर की रहेगी क्या, 6। इसको सॉल्व कर देंगे आ जाएगा, है ना, इजी है, कोई टफ नहीं है। 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 2 ज़ा 44 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 मल्टीप्लाई 6, 22 मल्टीप्लाई 6। इन दोनों से 22 को कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा 2 × 7 14 प्लस 6, 14 प्लस 6 क्या हो गया 20, और 22 2 ज़ा 44, और ये 0 इधर आ गया, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। डायमेंशन सारी सेंटीमीटर में दी हुई है और ये 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेंगे। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस ये जो कहना चाहता है ना वो हमको समझ लेना है। अब ये यहाँ पर डायग्राम बनाना कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन उन्हें आपको बना के दिखाया। इस तरह से जो है डायग्राम बनाना है, और ये 2 क्वेश्चन मैंने इसमें बता दिए हैं। इस वीडियो में आपको इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन, फार्मूले एंड 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो शेयर करें।